हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने 1.0 टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल पे। 2.0 भी है, समझे ना। हाँ, बाहुबली 1-2 है ना जी, हम तो 3 भी तैयार कर दिए। तो ये देखिए, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए। इस पे आपको 31 से बढ़ गया, मस्ट ऑफ भी ऐड करवा दिया हूँ, ग्रो रेल सब ऐड करवा के बढ़ गया है। और आज से हो सके तो जिसमें भी 4 ETF में जो वॉल्यूम और वैल्यू ज़्यादा का ट्रेड हुआ होगा, वो हमारी धर्मपत्नी जी आपको बताएगी। ठीक है कि इस ETF में ये हुआ है ड्यूरिंग वीडियो के दौरान। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सफ़र को। कहाँ ले चलते हैं? तो यूएस। हाँ, आप बोलिएगा सर इधर उधर नहीं, सीधा यूएस। हाँ हाँ, अब क्या सीधा यूएस कौन चीज़ हो रहा है। तो यूएस में देखा जाए तो फैंग इंडेक्स कल तो माइनस थे, आज तनी प्लस में है, तो ठीक है। फैंग इंडेक्स को किससे कवर करते हैं? मफांग से। तो चलिए थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं और इसमें टैली करते हैं एक बार, है ना, कि कैसा क्या चल रहा है। तो आज फैंग इंडेक्स 3.25% डाउन था, तो वही डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो चलिए 5 दिन में देख लेते हैं। 5 दिन में देखिएगा तो मफांग 4% अप है और फैंग इंडेक्स 1.77% पे है। ठीक है जी, बढ़िया है यूएस का। अब एक महीना में देखिए मफांग 11, 11.5, 12% पे है और अपना जो फैंग इंडेक्स है 5.78 पे। आप बोलोगे ठीक है सर बढ़िया है, तो मफांग हमेशा ज़्यादा रिटर्न देता है। लेकिन 6 महीना में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मफांग ने रिटर्न कम दिया है फैंग इंडेक्स से। नहीं तो हमेशा मफांग का रिटर्न ज़्यादा रहता है। ड्यूरिंग दिस ईयर भी वही हुआ। एक साल में देखिए आपको जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि फैंग इंडेक्स यूएस का 23.32% दिया है और मफांग 51%। 5 ईयर का लगा के तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मफांग का तो उतना है नहीं। मफांग 2021 के बाद से ही है, तब भी रिटर्न के मामला में फैंग को पीछे छोड़ रखा है। तो बहुत बढ़िया है ना। और सबसे अच्छी बात है, हम डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी कम से कम 12-13% का तो ऐसी एडवांटेज मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। बीच में हमने प्रॉफिट भी बुक किया था इस पर और ज़बरदस्त ये डिस्टेंस बना के रखा है, तो बढ़िया है। तो आपने देखा, ये मैंने दोनों का आपको दिखा दिया। येलो वाला जो है वो मफांग है, तो ये चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि मफांग में कौन कौन से स्टॉक आते हैं। तो मफांग में जब बात होती है तो 11 स्टॉक आता है। ठीक है साहब, 11 स्टॉक नामी ग्रामी जो है, आप देख सकते हैं कि क्राउड, ओके, नेटफ्लिक्स, अच्छा नंबर 1 पे चला गया। ताज्जुब वाली बात है भाई साहब। नेटफ्लिक्स भाई साहब नंबर 1 पे है वेटेज के हिसाब से। ये तो 5वां छठा में रहा करता था, नंबर 1। वाह। क्राउड ये भी भाई साहब 11 सेकंड नंबर पे है, जबरदस्त है। तो भाई खतरनाक है ये सारे देख रहे। माइक्रोसॉफ्ट, और अंतर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। एनवीडिया जो चिप बनाने में, मेटा, फेसबुक, अमेजॉन, इसको कौन नहीं जानता, अल्फ़ाबेट, ठीक है, ब्रॉडकॉम, बताइए, सर्विस नाउ, खतरनाक है। एप्पल ये भी है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं है। तो ये टोटली 11 स्टॉक है, सब एक से बढ़कर एक। वर्ल्ड पे इनका दबदबा है। कहाँ है? वर्ल्ड पे। ऐसा नहीं है इकोनो कमज़ोर नहीं है। कितना देश का है तो जीडीपी नहीं है जितना इनका नेटवर्थ है। तो चलिए क्या करिएगा, बढ़िया है। तो इन बढ़िया स्टॉक में डायरेक्ट यूएस में जाके नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। ताज्जुब और बड़ा, मतलब क्या बोले, सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आया कि जब मफांग 3.24% डाउन है। आप देख रहे हैं एकदम डाउन है। तो जब डाउन होता है तो क्या लगता है? लोअर सर्किट लगता है कि नहीं लगता है? आपने स्टॉक में क्या देखा है कि जब भी डाउन है, माइनस है, तो लोअर सर्किट लग रहा है। यहाँ यहाँ आप देखिएगा कि अपर सर्किट लग रहा है। पता नहीं क्या है, थोड़ा सा हो सकता है एरर वगैरह। अपर सर्किट के पास ही पहुंच गया है। बात समझ रहे हैं? मतलब डाउन है फिर अपर सर्किट के पास पहुंच गया है। आप बोलोगे सर ये क्या बवाल है? भाई पता नहीं, जो भी बवाल है, मैं बस इतना जानता हूं कि कोई सेलर नहीं है। कल खरीदा था, आज माइनस में बैठा हूं, फिर भी मन में संतुष्टि है। काहे? तो मार्केट बंद हो गया, फिर भी 5,000 6,000 ऑर्डर अभी लगा हुआ है। हाँ, इतना क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है, 18 ठो। बताइए, कुछ तो जान है। तो इसमें माइनस है तो चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। जिस तरह का आपको देखे ना स्टॉक सब, कितना अच्छा अच्छा इसके अंदर आता है। तो मतलब आज गजब हो गया। और ये होता है, बोलते नहीं है प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता है, तो वही सिचुएशन है। शानदार सिचुएशन है, जान के अच्छा लगेगा आप लोगों को। 97% का डिलीवरी, बताइए, माइनस है। कभी किसी स्टॉक में माइनस में देखिएगा, उसका डिलीवरी ज़्यादा देखिएगा ना, तो मतलब देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए ईटीएफ को, ये माइनस में है। अब देखिए 97.89, 98% का डिलीवरी पोजीशन है, और कोई सेलर नहीं है इसको बेचने के लिए। मतलब कोई बेच के खुश नहीं है, जिसके पास है दबा लिया है, बोला दबा लो देखा आ जाएगा।
हम लोगों ने कल खरीदा और आज डाउन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए हाई 158 का था, तो भाई हम तो टॉप पे खरीदने वाले लोग हैं हम लोग तो टॉप पे खरीदने वाले हैं ना। और कल ठीक ठाक पैसा भी लगा, 27 करोड़ के आसपास पैसा भी लगा, बढ़िया है, खींचेगा ऊपर, ठीक है, खींचेगा ऊपर, टेंशन नहीं लीजिए। तो कल का दिन जो हम लोगों ने बाई किया मफांग, टॉप पे बाई किया। किस पे बाई किया? टॉप पे। मन में संतुष्टि है कि क्लोजिंग देखिए 156 इधर का सबसे ऊंचा क्लोजिंग पे हमने बाय किया है। तो मफांग में ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है। मफांग में क्या लगाते हैं हम? स्ट्रेटजी लगाते हैं, बस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मफांग में दिमाग लगाएं तो मफांग आपको कहीं भी रहने नहीं देगा। तो आप बोलिएगा क्या है सर दिमाग इसमें लगाते हैं आप, कौन सा इसमें कद्दू में तीर मारते हैं? तो भैया मेरे तरफ से टॉप पे हो या बॉटम में हो, इसको हम जब भी खरीदेंगे स्विंग के लिए, अगेन कह रहा हूँ स्विंग के लिए, तो इसमें 10% डाउन आएगा ना, तबे हम सेकेंड लॉट लेंगे और रूल नंबर 12 बेस पे खरीदेंगे। देखिए भय तो सबको लगता है, डर तो सबको लगता है, बड़ा पैसे वाले को भी डर लगता है, छोटा पैसे वाले को डर लगता है। तो आप बोलिएगा सर जिसके पास बड़ा पैसा है उसको डर नहीं लगता। अरे भाई उसको उस लेवल का डर लगता है, जो छोटा पैसा वाला है उसको उस लेवल का डर लगता है। तो डर तो हर किसी को लगता है साहब, इसीलिए ये कहना गलत है कि शेयर मार्केट और ईटीएफ में तो डरना मना है। नहीं नहीं, डर तो लगता है। और डरने से एक अच्छा चीज़ ये है कि जब आपको डर लगता है तो फिर आप सचेत रहते हैं। जब आपको डर लगता है तब आपके आंख नाक कान खुले रहते हैं, अदरवाइज आप किसी स्कैम में फंसते चले जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मेरा तो साफ स्ट्रेटजी है, टॉप पे खरीद लिया हूँ 10%, और भी कितना आधा करता हूँ, अपना जो लॉट साइज है उससे आधा से थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। अब ये नीचे आएगा 10%, तो फिर जो आधा पैसा है रूल नंबर 12 बेस से डाउन लगा दूंगा, ऑटोमेटिक है कि बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। फिर वहाँ से 10% जाएगा तो फिर सेकेंड लॉट लगा दूंगा, है ना। सिंपल है, कहीं कोई दिमाग ही नहीं लगाना, एकदम जितना शांत रहेंगे उतना बढ़िया बना के देगा मार्केट पैसा। तो ये चीज़ है साहब। तो कुल मिला के मोफांग बहुत ही शानदार ईटीएफ है, ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया, और इसने जो रिटर्न दे के बताया है ये एक इतिहास रच दिया है, बहुत शानदार रिटर्न देने का। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि देखिए ये एक्चुअली 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है, वो भाग गया महाराज, हम कौन चीज़ भगाए थोड़ी है, वो भाग गया। यहाँ था तो हम लोग कितना खुश थे, अब भाग गया, बताइए। यहाँ एक बार देखिए ना, अप्रैल से देख लीजिए, कितना अप्रैल से, यहाँ 8 अप्रैल से अभी तक देखिए ना कितना रिटर्न दिया है, 52%, 52.39% आपको 2 महीना के अंदर, अप्रैल मई जून जुलाई है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 3 महीना में आपको 3 महीना में 52% का रिटर्न दे रहा। अब क्या मतलब, क्या उम्मीद चाहते हैं आप लोगों को, क्या चाहिए साहब? तो आप बोलोगे ना ना ना, बात तो सही है। 1 महीना में देखिए 11%, 6 महीना के निकाले हैं, तो ये देखिए 3 महीना का एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें 46% देगा, चार्ट में तो ज़्यादा बेटर बताता है। ये देखिए 50% आपको दिख रहा है, 8 अप्रैल से 8 जुलाई, 3 महीना, परसेंटेज 50। सर हम ईटीएफ में ही खुश हैं, और अभी हम और इस पर बुलिश हैं। क्या है? तो भैया अभी तो हम लोग कमज़ोर डॉलर में लगाए हैं, यूएस मार्केट तनिका भागेगा ना तो हम लोग का और बल्ले बल्ले होगा। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं, शांत हैं, इन्वेस्ट कर दिए, माइनस में है फिर भी शांत हैं, क्योंकि पता है कि इसको हम स्ट्रेटजी से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ के चलिए। डिलीवरी 98%, कोई सेलरे नहीं है। अरे भाई बताइए, ऐसा होता है मार्केट में, गिरा हुआ है 2-2.5% गिरा हुआ है, कोई सेलरे नहीं है, कोई बेच के खुश से नहीं है, बताइए। ऐसा ईटीएफ है ये सब बवाल ईटीएफ है महाराज, तनी छोट मोटी ईटीएफ है, बरियार ईटीएफ है। इसी का मस्ट ऑफ देखिए, उसका अलग से एनालिसिस करेंगे, है ना। काहे तो फोकस यहाँ रहना चाहिए, उसका सुबह में कर लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जिनके पास है बहुत बढ़िया से स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखिए। इसका जो सपोर्ट बोलिए, रेसिस्टेंट बोलिए, वो तो सब तोड़ ताड़ के निकल जाता है, इसका तो कोई रोक टोक ही नहीं है। 134 पे आएगा तो अच्छा है, बाकी 153 पे एक रेसिस्टेंट है, जिसको क्रॉस करके 172 की तरफ चलेगा, जल्दी ही चल जाएगा। डॉलर कमजोर था ना, हम लोग का इन्वेस्टमेंट डॉलर में हो गया, अब यूएस मार्केट तनिको बढ़ जाएगा ना भाई साहब, कमाल हो जाएगा। डॉलर 96 से बढ़ के 97.25, 105 जाने दीजिए ना, क्या पैसा बनेगा। यूएस मार्केट गिरेगा उसके बावजूद भी आपका पोर्टफोलियो बढ़िया रहेगा। तो इस समय इधर ज़्यादा फोकस था, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे परिवार में जितने टीवीएसएम फैमिली मेम्बर हैं सब ने पोजीशन बना रखा है और बढ़िया से होल्ड कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। प्रॉफिट दिखना बहुत बड़ा बात है ऐसा मार्केट में, जहाँ मुंह पे राम बगल में छुरी लेकर लोग घूमते हैं, और यहाँ प्रॉफिट बन रहा है, आनंद लीजिए, ठीक है। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।